कहाँ मिला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा? किस देश में शुरू की गई है दुनिया की पहली हाइड्रोजन इंजन से चलने वाली कमर्शियल फेरी? किस देश ने चलाई दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन? किस पक्षी को दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा? किस देश में दिया गया है हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनियन? किस खेल को पहली बार शामिल किया गया था पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन 2024 में? कौन बनी दुनिया की पहली एआई वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता? भारत की वह कौन सी बेटी है जिसका चयन अमेरिकी आर्मी में हुआ है? पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक 6 पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी? क्या था पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर? हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस एसीडी करंट जीके के चैनल पे। आज हम शुरू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भाग 5, जिसके तहत प्रश्न नंबर 1 है, जापान में इस वर्ष के किस सबसे शक्तिशाली तूफान ने 29 अगस्त 2024 को दस्तक दी है? तो उस तूफान का नाम है सान। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष 27 अगस्त 2024 को चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है जय शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन इंजन से चलने वाली कमर्शियल फेरी कहाँ से शुरू की गई है? हाइड्रोजन इंजन से चलने वाली कौन सी फेरी है? कमर्शियल फेरी है। कहाँ से शुरू की गई है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन यात्रा के दौरान इस देश को कौन से 4 पोर्टेबल अस्पताल प्रदान किए गए? तो अभी भारत ने 4 पोर्टेबल अस्पताल प्रदान किए हैं। तो पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया था, उनका नाम क्या है? भीष्म। तो 4 पोर्टेबल अस्पताल दिए गए, वो कौन से है? भीष्म है। नेक्स्ट है, मलेशिया के कौन से प्रधानमंत्री 3 दिवसीय राज्य के दौरे पर 20 अगस्त 2024 को भारत आए थे? मलेशिया के कौन से प्रधानमंत्री है? तो दाता शेरी अनवर इब्राहिम भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के किस उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? नेपाल का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? नेपाल का उपग्रह है। उस उपग्रह का नाम बताना अपने को, जो प्रक्षेपण के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारतीय विदेश मंत्रालय ने। तो नेपाल के उस उपग्रह का नाम है मुनाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया कंपनी फॉर्च्यून द्वारा वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत के शीर्ष रैंक वाली कंपनी कौन सी है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की शीर्ष रैंकिंग वाली कंपनी है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि इस सूची में 86वें स्थान पर है, 86वें स्थान पर है। और अमेरिका की कंपनी जो है वॉलमार्ट, ये लगातार 11 वर्ष तक इस सूची में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। और इस सूची में भारत की 9 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की शीर्ष कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम के कौन से प्रधानमंत्री ने 30 जुलाई से 1 अगस्त तक भारत की राष्ट्रीय यात्रा की? अब वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन आए थे? फाम मिन्ह चिन्ह भारत की यात्रा पर आए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अगस्त 2024 को किस बीमारी को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया किस बीमारी को? मंकी पॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट हाउस में फिजी के राष्ट्रपति ने भारतीय राष्ट्रपति को फिजी के कौन से सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी के राष्ट्रपति ने किसको किया? भारतीय राष्ट्रपति को। भारतीय राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जॉस रामोस होर्ता, तिमोर लेस्ते देश का नाम है, के राष्ट्रपति है जॉस रामोस होर्ता ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इसका नाम देख लीजिए क्या है? ग्रैंड कॉलर ऑफ
द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद, शेख हसीना का तख्तापलट हो गया बांग्लादेश में, उसके बाद में नई अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस राज्य में भारतीय अमेरिका समुदाय द्वारा भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहले इंडिया डे समारोह का आयोजन 17 अगस्त 2024 को किया गया? अमेरिका के किस राज्य में? उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पे भारतीय अमेरिकी समुदाय ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहला इंडिया डे समारोह मनाया। तो सिएटल में यह इंडिया डे समारोह मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश में 2492 कैरेट का हीरा मिला? 2492 कैरेट का हीरा मिला है, जिसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा माना जा रहा है। तो वो अफ्रीकी देश है बोत्सवाना। यहाँ पे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा को क्या नाम दिया है? अमेरिका के टेक्सास प्रांत में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। नेक्स्ट प्रश्न है, यूके स्पेस कमांड ने अपने पहले किस सैन्य उपग्रह को अगस्त 2024 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यूके स्पेस कमांड ने पहला सैन्य उपग्रह को, उसका नाम है टाइचे। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए ब्रह्मांड के सबसे चमकीले खगोलीय पिंड को क्या नाम दिया गया है? सबसे चमकीले खगोलीय पिंड को क्या नाम दिया गया है? J05294351। ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये सबसे चमकीले खगोलीय पिंड का नाम रखा गया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? तो थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री पैथोंगटान शिनावात्रा, ये थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी। टेनिस के 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन से सर्बियाई खिलाड़ी बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। यह 5वें गोल्डन स्लैम विनर बने हैं। टेनिस में चारों ग्रैंड स्लैम जो है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है और यूएस ओपन है। और ओलंपिक पदक जीतने वालों को गोल्डन स्लैम विनर माना जाता है। तो ये नोवाक जोकोविच है, वो 5वें गोल्डन स्लैम विनर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रायपुर की वह कौन सी लड़की है जिसका अमेरिका आर्मी में चयन हुआ है? छत्तीसगढ़ के रायपुर की वह कौन सी लड़की जिसका अमेरिकी आर्मी में चयन हुआ है? धृति गुप्ता का चयन अमेरिकी आर्मी में हुआ है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण 12 अगस्त 2024 को श्रीलंका में आयोजित किया गया? किन दो देशों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? मित्र शक्ति। और इसका कौन सा संस्करण का श्रीलंका में आयोजित किया गया है? तो 10वां संस्करण। ये कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था मित्र शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मलेशिया की वायुसेना का कौन सा संयुक्त अभ्यास अगस्त में मलेशिया में संपन्न हुआ? इसका नाम बताना अपने को कि इस संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है? तो उदार शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच में
मलेशिया में संपन्न हुआ है। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का पहला चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो तरंग शक्ति 2 चरणों में पूरा हुआ है। तो पहला चरण हुआ है तमिलनाडु के सुलूर में। पहला चरण तो समाप्त हुआ है तमिलनाडु के सुलूर में, और दूसरा चरण जो है 30 अगस्त से 14 सितंबर तक चला राजस्थान के जोधपुर में। तो ये बहुपक्षीय हवाई अभ्यास था जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया, और इसका नाम है तरंग शक्ति 2024। तो पहला चरण तो तमिलनाडु के सुलूर में संपन्न हुआ और दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हुआ। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पक्षी को अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया है? कौन से पक्षी को अमेरिका ने राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया है? तो गंजे बाल्ड ईगल को। तो बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ? ये कौन सा ओलंपिक खेल था ग्रीष्मकालीन? 33वां। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो फ्रांस के पेरिस में संपन्न हुआ है। कहाँ पर संपन्न हुआ है? पेरिस में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? जो 33वां ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था फ्रीजेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में अमेरिका कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के अंदर अमेरिका सबसे शीर्ष स्थान पर था पदक तालिका में। तो टोटल कितने पदक जीते उन्होंने? 126 पदक। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में सर्वाधिक 6 पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? 6 पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो चीन की है जांग यूफेई। जांग यूफेई ने सर्वाधिक 6 पदक जीते। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में किस खेल को पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली बार शामिल किया गया है पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में? तो उस खेल का नाम है ब्रेकिंग, यानी कि ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया पहली बार। लंदन में संपन्न हुए 137वें विंबलडन टूर्नामेंट में पुरुषों और महिलाओं के एकल खिताब के विजेता कौन बने? तो पुरुषों के एकल खिताब में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल जीता, और महिलाओं के एकल खिताब में चेक गणराज्य की बारबरा क्राजिकोवा ने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को पराजित करके यह खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में संपन्न हुए 48वें कोपा अमेरिका कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है, और कोलंबिया को हराकर 16वीं बार यह कप जीता है। कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वीं बार यह कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय फुटबॉल के प्रतिष्ठित 16वें यूरो कप 2024 का विजेता कौन बना? स्पेन बना है। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर 12 वर्ष बाद ये टूर्नामेंट जीता है। किसको हराया? इंग्लैंड को। यूरोपीय फुटबॉल के प्रतिष्ठित यूरो कप 2024 के विजेता बना है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के लियोन में खेले गए फाइनल में किसने लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो विश्वनाथन आनंद, इन्होंने 10वीं बार यह खिताब जीता है, लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विलेन सुबैया को। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में फिल्म मैसेज में अपने मनोरम प्रदर्शन के लिए किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है?
तो सानिया मल्होत्रा को। संयुक्त राष्ट्र निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पेटेंट संख्या के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? बौद्धिक संपदा संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पेटेंट संख्या के मामले में भारत विश्व का 5वां स्थान पर है। विश्व के 5वें स्थान पर है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा अमेरिका का है, तीसरा कोरिया का है और चौथा जापान का है। उसके बाद भारत का स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किस भारतीय निशानेबाज को ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन से अवार्ड से? ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड प्राप्त करने वाले वे दूसरे भारतीय है। इससे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड दिया जा चुका है। नेक्स्ट है 65वें इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का आयोजन ब्रिटेन के बाद में किया गया था। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। ध्यान रखना, ये कौन सा है? इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, जो कि ब्रिटेन के बाद में आयोजन किया गया था और भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के किन टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? भारत के वे कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जिनको इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। इस सूची में शामिल होने वाले ये एशिया के पहले खिलाड़ी है। किसमें? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड से किस देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है? एक बार वापस नागरिक सम्मान का नाम सुन लीजिए। रूस के ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड से किस देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है? भारत के। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन d'honneur से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? रोशनी नादर को, जो कि एचसीएल टेक के अध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश में पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कौन से देश में किया है? मॉरिशस में। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 82वां स्थान रहा है, जिसमें 58 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री की जा सकती है। और इस इंडेक्स में पहला स्थान सिंगापुर का रहा है। सिंगापुर के पासपोर्ट 195 देश में वीज़ा फ्री पहुंच मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार रामलला पर डाक टिकट जारी करने वाला देश कौन सा है? लाओस। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई? तो चीन। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बाद नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? तो ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं कीर स्टारमर नियुक्त हुए हैं। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है हांगकांग, और दूसरे नंबर पर है सिंगापुर, और तीसरे नंबर पर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। यह तीसरे नंबर पर है। तो पहला हांगकांग है, दूसरा सिंगापुर है और तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। इसी कड़ी में कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत के सबसे महंगे शहर कौन से हैं? तो भारत के सबसे महंगा शहर मुंबई है, उसके बाद में दिल्ली है, उसके बाद में चेन्नई है, और चौथे स्थान पर बेंगलुरु है, और पांचवें स्थान पर हैदराबाद है। तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2024 को क्वाड देश के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई?
29 जुलाई 2024 को क्वाड देश के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? टोक्यो जापान में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। जुलाई 2024 को ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेश्कियान। मसूद पेजेश्कियान नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो संघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन जो है वो कजाकिस्तान में संपन्न हुआ है। यूनेस्को की दुनिया भर में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 759 स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली AI वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट विजेता कौन बनी? दुनिया की पहली AI वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट विजेता कौन बनी? किंजा लेली। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अपने इस चैनल पर इंडिया करंट जीके और इंटरनेशनल करंट जीके की सीरीज चल रही है, राजस्थान करंट जीके की भी सीरीज चल रही है, और साथ में बेसिक गणित जिसके अंदर अलजेब्रा की सीरीज चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो सभी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।